हेलो लर्नर्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, इवेल्युएट मतलब इवेल्युएट का मतलब है हमें क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -4। ये क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो 8 है, हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको पॉजिटिव करेंगे। मतलब जो नेगेटिव में दे रखी वैल्यूज़ उनको हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हमारे पास इस तरह से होता है कि हमारे पास जैसे a की पावर -n है, तो ये हो गया इसका मतलब 1/a की पावर n। ये आपको पता है, ये हम लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में देखा। तो इसके बाद आपको पता चलेगा ये जो वैल्यू है 8 की पावर -1, इसका मतलब क्या है, हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/8। ठीक है। अब ये 2 की पावर -4 है, तो ये इसका क्या होगा, ये हो जाएगा इसके बाद मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और ये 2 की पावर -4। यानी हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू दे रखी है। तो अगर ये इस तरह से हुई, मान लीजिए 1/a की पावर -n, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a की पावर n। ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर -4 है, इसका मतलब 2 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हम इसको करेंगे सॉर्ट आउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि 5 रेज़ टू दी पावर 3, तो 5 को हम 3 टाइम्स इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 4, ये 2 की पावर है 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये हमारे पास है 8। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 बन जाए 2 एंड 2 का 4 टाइम्स 4, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इसमें अगला 2 से 2 बन जाए 2 एंड 2, देन अगेन 2 बन जाए 2 एंड 2 इज कैंसिल आउट। देन योर आंसर इज 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 ये बचा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से 5 का मल्टीप्लाई 2 से 10, 10 का 5 से 50, 50 का 5 से 250। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड इज देयर, 5 की पावर -1 इस तरह से रखा है, 5 की पावर -1। ठीक है। तो हम लोग इसको इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर -1 यानी 1/5, 2 की पावर -1 यानी 1/2, और ये 6 की पावर -1 यानी 1/6। सो अब ये नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हमारे पास हो गया 1/5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10, और ये हमारे पास 1/6।
ये एज इट इज यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम लोग करेंगे 1 × 1 यानी 1, 10 × 6 60। दिस इज योर आंसर। तो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन। Question number 5 is there. Find the value of m the value of m for which देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये स्टेटमेंट दिया है 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम सीधे सीधे इसको कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास स्टेटमेंट इस तरह से रहता है a की पावर 3 डिवाइडेड a की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाता है इस तरह से a की पावर 3 - 2। तो इस तरह से हम करते हैं a की पावर 1 हो गया, ये हो गया। हम इस तरह से इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर कितना होगा m माइनस, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में दिया है तो -3, ये हो गया इक्वल टू 5 की पावर 5। तो हमारे पास ये आ गया स्टेटमेंट 5 की पावर m + 3। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में अंदर होगा ब्रैकेट में, तो ये प्लस को कंटेन करेगा इक्वल टू 5 की पावर 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कंपेयर द पावर्स विद सेम बेस। आपको पता होता है कि हमारे पास जो नंबर्स दे रखी होती हैं उनमें जो नीचे जो डिजिट दिया है उसकी जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, मतलब जो हमारे पास जो नीचे नंबर है उसको हम कहते हैं बेस। तो हमारे पास जब नंबर इस तरह से होता है नंबर्स, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, एक हमारे पास राइट हैंड साइड है, बट हम उसमें क्या देख रहे हैं, हमारे पास सेम बेस है। तो सेम बेस है तो हम ईजिली उसको नंबर्स जो हमारे पास उसकी पावर्स हैं उनको रख सकते हैं इस तरह से m + 3 = 5। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा, हमने क्या किया, बेस सेम है तो हमने इसको डायरेक्टली इस तरह सॉल्यूशन में ले लिया। तो हमारे पास हो गया m = अब ये जो नंबर है +3 वो लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर हम उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो कितना होगा, ये माइनस में हो जाएगा 5 - 3, तो m = 2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इवेलुएट हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन दे रखा है 1/3 की पावर
-1 माइनस 1/4 की पावर -1 होल पावर -1। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो आप लोग क्या करेंगे इसमें, ये हमने इस तरह से देखा था, जैसे हमारे पास कोई नंबर है इस तरह से a की पावर a/b, इसमें हमारे पास है पावर -m। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका जो नोमिनेटर है, नीचे का पार्ट हमारे पास फ्रैक्शन में ये डिनोमिनेटर होता है, ये नोमिनेटर होता है ऊपर का पार्ट। तो हम क्या करेंगे, हम इसके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो पावर है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगी इस तरह से, तो ये हो गई प्लस में। तो सेम एज हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या किस तरह से रहेगा सॉल्यूशन, ये हो गया 3/1, तो ये हो जाएगा इस तरह से 3/1 और ये पावर -1 है तो +1 हो गया, माइनस ये 1/4 है तो देन 4/1, ये भी पावर हो गया प्लस, और ये हमारे पास होल पावर -1। ठीक है, तो आफ्टर ये हो गया 3 और -4 -1। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो आंसर आया वो हो गया दिस इज माइनस टर्म एंड दिस इज प्लस टर्म, माइनस टर्म इज ग्रेटर देन प्लस टर्म। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो माइनस टर्म का, -1 इसकी पावर है -1। तो सेम एज अभी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/-1 देन इक्वल टू -1 इज योर आंसर। तो इस तरह से हमारे पास आंसर रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड इज गिवन 5/8 raised to the power -7 8/5 raised to the power -4 ठीक है, इनको सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। अब क्या है, सेम रूल। अब ये अगर हम इसको नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की अगर प्लेस चेंज करते हैं तो इसका साइन जो है एक्सपोनेंट का वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, इसको हम 5/8 गिवन है तो हम क्या करेंगे 8/5, इसकी पावर हो गया प्लस का 7, सेम एज इसको करेंगे 5/8, इसकी पावर हो गया प्लस का 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे करेंगे 8। अब ये इस तरह से रहता है, यहाँ पे क्या है इस तरह से हो जाएगा 8 की पावर 7/5 की पावर 7। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद यहाँ पे जो आएगा 5 की पावर 4 और ये 8 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये आपको पता है कि 8 की पावर 7 है तो हम 8 को 7 टाइम्स विद मल्टीप्लिकेशन सेम बेस के साथ शो कर सकते हैं। इस तरह से 8 × 8 इस तरह से रहेगा। ये हो गया 3, 3, 6 और 7 और ये सेम 5 ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं दूसरे वाले नंबर्स को।
तो ये क्या होगा हमारे पास 5 ये हो जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8 अब क्या होता है यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। ये जो है हमारे पास जब सेम नंबर ये हमारे पास नोमिनेटर के पास होता है, वही सेम नंबर अगर डिनोमिनेटर के पास होता है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। किस तरह से? 8 वन जा 8, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4 डिजिट, यहाँ पे 4 टाइम्स 8 है तो हम हमारे 4 टाइम्स 8 कैंसिल आउट हो गए। सेम एज 5 तो हम इसके बाद जो आंसर्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, वो है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 और नीचे क्या बचा हुआ है आपके पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास आंसर कितना हुआ 8 8 जा 64, 64 का 8 से, तो हमारे पास आंसर होगा 512 और ये 5 5 या 25 25 5 जा 125। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर होगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए हो रहा